हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी के एमसीक्यूज पेपर सॉल्यूशन सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस 5 मिनट 5 क्वेश्चन सेगमेंट में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन लेके आता हूँ। यहाँ क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया जाता है। एमपी पेप 2017 रेडियोग्राफर एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन सीरीज का ये 7th वीडियो है। इससे पहले की वीडियो के लिंक आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज द रोटेटिंग एनोड स्टेम मेड ऑफ। रोटेटिंग एनोड का स्टेम किसका बना होता है? रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब का ये एनोड है। ये एनोड एक स्टेम के साथ जुड़ा होता है। ये एनोड डिस्क होती है, ये टंगस्टन मेटल की बनी होती है जो रोटेट करती है। ये स्टेम होता है, ये रोटर असेंबली के साथ जुड़ा रहता है जिसके आगे बियरिंग्स लगे होते हैं। ये बियरिंग्स इन्हें रोटेट करने में हेल्प करते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान फिलामेंट से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम जब टारगेट या एनोड से टकराती है तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का 99% हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ओनली लेस देन 1% काइनेटिक एनर्जी ही एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो पाती है। तो यहाँ पर एनोड के जो फोकल स्पॉट एरिया होता है या टारगेट एरिया होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है। रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में इस हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा होता है। ये हीट रेडिएशन के द्वारा ग्लास एनवेलोप को मिलती है, जहाँ से ये ट्यूब हाउसिंग को ट्रांसफ़र कर दी जाती है जो एनवायरनमेंट में रेडिएट हो जाती है। ये हीट टंगस्टन डिस्क के द्वारा एनोड स्टेम से होती हुई अगर कॉपर रोटर तक पहुंच जाएगी तो उसके साथ लगे इस एनोड असेंबली, पूरी एनोड असेंबली भी गर्म हो जाएगी, जिसके कारण बियरिंग्स होंगे वो गर्म होकर एक्सपेंड होंगे और फैलेंगे, जिसे कॉपर असेंबली, ये जो एनोड असेंबली है ये चौक हो जाएंगे, बियर होंगे वो चौक हो जाएंगे और जो रोटेटिंग एनोड है वो रोटेट करना बंद कर देगा। इसलिए इस हीट को एनोड असेंबली जो रोटर असेंबली होती है इस तक पहुंचने से बचाने के लिए एक्सरे ट्यूब के जो रोटेटिंग एनोड है इसके स्टेम को मोलिब्डेनम का बनाया जाता है। इसको किसका बनाया जाता है? मोलिब्डेनम का बनाया जाता है। मोलिब्डेनम, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 2600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को तो अपने अंदर से जाने देता है, लेकिन हीट के प्रति ये पुअर कंडक्टर होता है। हीट के लिए पुअर कंडक्टर होता है, हीट को अपने अंदर से नहीं जाने देता। इसलिए जो प्रोड्यूस्ड हीट होती है उस हीट को रोटर असेंबली तक पहुंचने से बचाने के लिए एनोड स्टेम को मोलिब्डेनम का बनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट कॉपर, सेकंड टंगस्टन, थर्ड मोलिब्डेनम, फोर्थ सिल्वर। तो इसका सही आंसर होगा मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक एलिमेंट इज अलाइंड प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इन द एटम एज ए होल, दीज एटॉमिक मैग्नेट्स आर कॉल्ड। चुंबकीय जो तत्व होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनमें जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है वो सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं, तो उसके रिजल्ट से मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं। इन मैग्नेटिक पोल्स को कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट, मैग्नेटिक कंपास एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो ये मैग्नेटिक मटेरियल का काम करते हैं। ये मैग्नेटिक एलिमेंट का कार्य करते हैं। ये एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन होकर एक मैग्नेटिक डोमेन का निर्माण करते हैं। ये मैग्नेटिक डोमेन का निर्माण करते हैं। तो खूब सारे मैग्नेटिक एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन होकर मैग्नेटिक डोमेन का निर्माण करते हैं। ये इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, ये सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। किसी मैग्नेटिक मटेरियल में अलग अलग डोमेन हो सकते हैं, जिनका रिजल्टेंट जो अलाइनमेंट होगा, जो इन डोमेन्स का अलाइनमेंट होगा वो उस मैग्नेटिक मटेरियल का अलाइनमेंट होगा।
ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पोल को निर्धारित करते हैं। तो इन अलाइनमेंट्स को हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है। इसे एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट और टारगेट मटेरियल या एनोड के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है 64, 74, 84 एंड 94। तो टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है Z = 74 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड विद एटम्स ऑफ एनोड व्हाट परसेंटेज ऑफ टिपिकली हीट ऑकर्स। ये किसी एक्सरे ट्यूब का एनोड है और ये कैथोड या फिलामेंट है। इससे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का 99% जो पार्ट होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? हीट में कन्वर्ट होता है। लेस देन 1% एनर्जी होती है वो एक्सरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसके ऑप्शन है 1%, 10%, 0.1%, 99%। तो यहाँ आंसर 99% होगा। एक्सरे जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है एक्सरे ट्यूब में, उसकी 99% काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और लेस देन 1% एक्सरे में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज द कर्व विच प्लॉट्स अगेंस्ट। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसे H&D कर्व भी कहा जाता है, यह कर्व F हर्टर तथा VC ड्रीफील्ड की शॉर्ट फॉर्म है। इसे सबसे पहले 1890 में प्लॉट किया गया था। यह कर्व एक्सपोजर तथा डेंसिटी के मध्य प्लॉट किया जाता है। यह किसी फिल्म को दिए गए एक्सपोजर और उस एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाली डेंसिटी के मध्य खींचा जाता है। इसमें एक्सपोजर को x एक्सिस पर लिया जाता है और डेंसिटी को y एक्सिस पर लिया जाता है। यह किसी फिल्म के द्वारा रिसीव किए गए एक्सपोजर तथा उसके द्वारा प्रदर्शित की गई डेंसिटी के मध्य कर्व को बताता है। इस कर्व में शोल्डर रीजन, टॉय रीजन तथा स्ट्रेट लाइन होती है। इसके ऑप्शन है एक्सपोजर एंड डेंसिटी, एक्सपोजर एंड शार्पनेस, एक्सपोजर एंड रिजोल्यूशन एंड एक्सपोजर एंड फॉर्म। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एक्सपोजर एंड डेंसिटी। तो ये थे आज के 5 मिनट 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।